मुल्तान के शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी। बस्ती गागरा, खोखरा, खानपुर, काजियां और तहसील शुजाबाद के कुछ मुआवजात समेत 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेर आब आएगा। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड बंद कर दी गई। मुल्तान सक्खर मोटरवे इस्तेमाल करने की हिदायत। दरियाए चनाब के करीबी इलाके पहले ही पानी से भर चुके हैं। तरीमू से 5 लाख क्यूसेक से ऊपर का रेला 2 रोज़ तक मुल्तान के हुदूद में दाखिल होगा। तहसील जलालपुर पीरवालों को आबादी को खाली करवाने के इकदाम जारी। CPO का कहने की आबादी होने के बाद शगाफ के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मैकेनिकल तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। कराची में आज 4 से 6 स्पेल्स के दौरान मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि डीप डिप्रेशन में तब्दील होने वाला मानसून सिस्टम कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसा सकता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की अहम शाहराएं और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। जिले भर में तालीमी इदारों में आज छुट्टी। हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश। सैलाबी रैली गुड्डू के बाद सक्खर बैराज पहुंचना शुरू। सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की आमद बढ़कर 3,74,000 क्यूसेक हो गई। गुड्डू बैराज पर आमद बढ़कर 4,43,000 क्यूसेक हो गई। दरियाए चनाब में हेड तरीमू और पंजनत पर पानी के बहाव में कमी जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड तरीमू पर पानी के बहाव कम होकर 4,38,000 क्यूसेक हो गया, जबकि पंजनत पर 4,52,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। एशिया T20 क्रिकेट कप आज से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा। इवेंट में 8 टीमें शरीक हैं, जिन्हें 2 पूल्स में तकसीम किया गया है। इफ्तिताही मैच ग्रुप B में शामिल टीमों अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज़ 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी, जबकि पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों पर PTI कारकुनों के तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। अलीमा खान और नईम हैदर पंजोता समेत 40 के करीब नामालूम PTI कारकुनान नामजद। मुकदमे में गैर कानूनी इज्तिमा के जरिए बलवा करने, असलहे के साथ संगीन नताइज की धमकियाँ देने की दफ़ात शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि सहाफ़ी पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हफ्ते भर से सैलाबी पानी में घिरा गुजरात का बेशतर इलाका क्लियर कर दिया गया। कमिश्नर गुजरात ने कहा है कि शहर के 80% इलाकों से पानी की निकासी मुकम्मल हो गई। बारिश रुकने पर आज कचहरी रोड और मुल्का इलाकों से भी पानी निकाल दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पीर को सारा दिन मूसलाधार बारिशें हुई। फैसलाबाद में 181 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश से गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में फैक्ट्री की छत गिरने से मजदूर जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ बारिश हुई। पानी वाला तालाब में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक 88 और समनाबाद में 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्तान, भावलपुर और लोधरा में भी मूसलाधार बारिशें हुई। कई इलाके पानी में डूब गए। सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, थरपारकर, नौशहर फिरोज और जामशोरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हुई। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफा हो गया। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला सरकारी कीमत 1810 रुपये के बजाय 2100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। पेशावर में चंद दिनों में आटे की 20 किलो थैली की कीमत में 1050 रुपये का इजाफा हुआ, 2450 रुपये का हो गया। कोयटा में आटे के 20 किलो थैली की कीमत में 300 रुपये का इजाफा, 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये तक पहुँच गया। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई
नौशहरा में 1 किलो आटे की कीमत में 40 रुपये का इजाफा, 20 किलो आटा 1500 से 2300 रुपये पर पहुंच गया। हंगू में 1 किलो आटे की कीमत में 60 रुपये के इजाफे के बाद 20 किलो का थैला 2300 रुपये का हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ये वक्त सियासत का नहीं, पंजाब में 42 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई, हम सब के साथ हैं। नेशनल एक्शन प्लान की तरह सैलाब से निपटने का कौमी प्लान भी बनाया जाए। बानी PTI का पैगाम है कि सियासत से बालातर होकर सबकी मदद करें। हरीपुर रोड पर कार और ट्रेलर में टक्कर, एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद में 2 खवातीन भी शामिल हैं। कोहलू के इलाके लासी जई में फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक अफराद में बाप और 2 बेटे शामिल। उकाड़ा में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी में 4 अफराद की कश्ती फंस गई। रेस्क्यू काम ने निजी कश्ती पर सवार खातून समेत 4 अफराद को रेस्क्यू किया। कश्ती में घरेलू सामान भी लदा हुआ था। रियर एडमिरल रिटायर्ड फवाद अमीन बेग का कहना है कि पाकिस्तान के पास समंदर की तह में गैस के कसीर ज़खायर हैं। ये इंकशाफ चीन की मदद से समंदर में करवाए गए सर्वे में सामने आया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए फवाद अमीन बेग ने गैस ज़खायर से फ़ायदा उठाने के लिए सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि हम जब भी तरक्की की तरफ कदम बढ़ाते हैं, दुश्मन 5th जनरेशन वॉर से सरमायाकारों को भगा देता है। SIFC मिलिट्री और सियासी लीडरशिप के इश्तराक से अब ऐसी दिफाई हिकमत अमली बनी है जिससे पाकिस्तान मजबूत मईशत की तरफ बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर बराए IT शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल्स कटने से पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का ये मसला सऊदी अरब की तरफ से है, हम उनसे राबते में हैं। जैसे ही हमें पता चला कि केबल कब तक ठीक होंगी, हम पाकिस्तानी अवाम को इत्तला देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहज़ा फातिमा ने कहा है कि पाकिस्तान में असल मसला ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की कमी है। बरतानिया से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की वापसी कबूल न करने वाले ममालिक के शहरियों के वीज़ा मुअत्तल किए जाने का इम्कान। बरतानिया की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के साथ मिलकर गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ इक़दामात पर बातचीत का इंकशाफ कर दिया। कहा है कि छोटी कश्तियों से आने वालों को रोकने के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को बैरूनी ममालिक में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इन सरगर्मियों में मुलविस गैर मुल्की हुकूमतों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जा सकेंगे और ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकेगा। वज़ीर ख़ारजा को इख्तियार दिया गया है कि वो नामजद करदा ममालिक के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाएं जिनमें पाबंदियाँ, उन ममालिक के शहरियों का अमरीका में दाखिला रोकना, सफरी पाबंदियाँ और बरामदी पाबंदियाँ शामिल होंगी। इसराइल ने गजा सिटी में भी ज़मीनी फ़ौज उतार दी। फ़लस्तीनियों को गजा सिटी भी खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि गजा में 50 ऊंची इमारतें गिराना महज नुक्ता आगाज़ है, असल ऑपरेशन अब शुरू किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि यह कार्रवाई अगले बरस तक जारी रहेगी और इसमें 1,30,000 रिजर्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के महसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटीला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला, कश्ती में आग भड़क उठी। इमदादी कॉन्वॉय में स्वीडिश खातून ग्रेटा थनबर्ग समेत 350 इंसानी हुकूक के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। पुर्तगाली परचम बरदार कश्ती को शुमाली अफ्रीका के साहली इलाके में निशाना बनाया गया। ग्रुप का कहना है कि उनकी मरकजी कश्ती को निशाना बनाया गया जिसमें स्टीयरिंग कमेटी के अरकान सवार थे। अमला और तमाम अरकान हमले में महफूज रहे। अरकान का फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने की पुरअमन कोशिशें जारी रखने का आज़म।
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा। इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। 2 रियासती हल से मुतालिक जनरल असम्बली इजलास 22 सितंबर को होना है। इजलास में फ़लस्तीनी सदर और सीनियर सिफारती हुक्काम को शिरकत करना थी, ताहम अमरीका ने फ़लस्तीनी वफ़द को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जनीवा में मुनक़्क़िद करने के मुतालबात पर अमल दरामद न हो सका। इसराइल और भारत के दरमियान 2 तरफ़ा सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। नई दिल्ली में इसराइली और भारतीय वज़राए ख़ज़ाना ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि भारतीय कंपनियां इसराइल में और इसराइली कंपनियां भारत में महफूज सरमायाकारी कर सकती हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल और भारत के दरमियान गुज़िश्ता साल तिजारत का हजम $3 अरब 90 करोड़ था। नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ दारुल हुकूमत काठमांडू में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद हलाक। भारतीय अदालत ने मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काने पर टीवी चैनल एंकर अंजना कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खातून एंकर ने 14 अगस्त को हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा के नाम से प्रोग्राम पेश किया और इस बात को उजागर किया कि 1947 में 4 करोड़ भारतीय मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। एंकर के खिलाफ दरखास्त में रिटायर्ड पुलिस अफसर अमिताभ ठाकुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अंजना कश्यप ने भारतीय मुसलमानों को नापसंदीदा बोझ के तौर पर पेश किया। जहरीले, तबाहकुन और तफरुक़ अंदेज़ प्रोग्राम से फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। अंजना ने सवाल उठाया था कि जब तक़सीम हिंद मज़हब की बुनियाद पर थी तो सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों ना चले गए। इस तरह एंकर अंजना ने अदम बर्दाश्त के हामिल गैर मुस्लिम लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि वो मुसलमानों को भारत से निकाल कर हिंदुस्तान की तक़सीम के नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करके गोया एक तारीख़ी गलती को अपने तईं दुरुस्त करें। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गए। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने फ़लस्तीनी सदर का इस्तकबाल किया, फ़लस्तीन की सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत की। फ्रांस में तीसरी बार पार्लियामान के अदम एतमाद से हुकूमत का खात्मा हो गया। फ्रांस के वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गए। 364 अरकान पार्लियामेंट के मुकाबले में सिर्फ 194 अरकान का वोट हासिल कर सके। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म आज अपना इस्तीफ़ा सदर मैक्रोन को पेश करेंगे। फ्रांसीसी सदर कुछ रोज़ में नया वज़ीर आज़म नामज़द करेंगे। मुल्क में जारी माली बहरान हल करने में नाकामी, अवामी तातीलात ख़त्म करना और फलाही अखराजात में कमी करना वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी का सबब बनी। हुकूमत ख़त्म होने पर अपोजिशन ने नए इंतख़ाबात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने अब से 6 महीने कबल पाकिस्तान में क्रिकेट में होने वाली तब्दीलियों की वजूहात आए दिन कोचेज़ और कप्तानों की तब्दीलियों की वजह सोशल मीडिया के दबाव को करार दिया था। उन्होंने पीसीबी को मशवरा भी दिया कि सोशल मीडिया के दबाव में आने के बजाय वो अपने किए गए फैसलों पर कायम रहें। साबिक क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया हैंडलर्स का दबाव खिलाड़ियों और कोचेस तक नहीं आने देंगे तो टीम वक्त के साथ बेहतर होती जाएगी। 3 मुल्की सीरीज़ में कामयाबी के बाद माइक हैसन की 6 महीने कबल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।